तो आज मैं जो कॉमिक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत बड़ी है और एमसीयू से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो कोई बात नहीं, अगर तुमने मार्वल कॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी हैं तो इस वीडियो को देख के तुमको भी मजा आएगा। तो इस सीरीज को स्टार्ट टू एंड फॉलो करना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। वांडा दर्द से कराह रही थी, पर इतना ज्यादा दर्द बस एक मुस्कान में बदल जाता है जब वो अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों में पकड़ती है। विजन उसको बाहों में लेता है और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी एक आवाज आती है, वांडा इन्हें वापस रखो। प्रोफेसर एक्स कमरे के दरवाजे से बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, इस कमरे में हम अकेले हैं। वांडा सहमी सी आवाज में बोलती है, देखो देखो ये मेरे बच्चे हैं। प्रोफेसर एक्स बोलता है, वांडा तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, अब ये नाटक बंद करो और दुनिया को जैसी थी वैसा बनाओ। वांडा के चारों तरफ सब कुछ टूटने लगता है और वो जमीन पे अपने घुटनों में पड़ी होती है और वो चिल्लाती है, उन्हें मैंने मारा, मैंने एवेंजर्स को मार दिया, मैंने मेरे पति को मार दिया। ये बात है 6 महीने पहले की, जब वांडा खुद को संभाल नहीं पाती और अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देती है। उस दिन हॉकाई, एंटमैन और विजन मारे जाते हैं। कई सारे एवेंजर्स को चोट भी लगती है, शरीर पर भी और इमोशनली भी। चार्ल्स मैग्नीटो को बताता है कि जब जब वांडा अपनी पावर्स को यूज करती है फेक रियलिटी बनाने को, वो असली रियलिटी से दूर चली जाती है। हम बार बार उसे ड्रग्स देकर नहीं सुला सकते। वहीं नए एवेंजर्स टावर में चार्ल्स जेवियर बच्चे एक्समैन और एवेंजर्स की एक मीटिंग बुलाता है, एक मीटिंग वांडा का भविष्य सुनिश्चित करने की। और इधर पिएट्रो वांडा की सोती हुई बॉडी के पास अपने बाप मैग्नीटो पे चिल्लाता है, मैं अभी वही था, प्रोफेसर एक्स, एवेंजर्स, म्यूटेंट्स वो मार देंगे, वो मेरी बहन तुम्हारी बेटी को मार देंगे। मैग्नीटो बोलता है कि शायद वो सही हैं। पिएट्रो बोलता है कि मैं अपनी बहन को बचाना चाहता था, एवेंजर्स मेरी फैमिली है, पर अब वो इसे मार देंगे। मैग्नीटो खुद गुस्से में रो पड़ता है और बोलता है, तो तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं? और पिएट्रो के पास कोई जवाब नहीं था, वो उसके पैरों में गिर जाता है। वहाँ मीटिंग में अभी भी बहस चल रही थी। वुल्वरीन बोलता है कि हाँ हाँ उसे मार दो। वहीं कैप्टन अमेरिका बोलता है कि हम जिंदगियों का सौदा नहीं करते, यहाँ हमेशा कोई दूसरा तरीका जरूर होता है। तो एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि प्रोफेसर एक्स सबसे बड़ा साइकिक, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि इतना मायावी महागुरु है, इतनी तंत्र मंत्र और विद्या आती है, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो बताओ कौन सा रास्ता बचता है? सारे के सारे एक्समैन उसे मारने को तैयार थे, क्योंकि वो एक म्यूटेंट थी, तो जो भी वो करती उसका खतरा म्यूटेंट्स पर जरूर आता। लेकिन अवेंजर्स, वो एक अवेंजर भी थी, इसीलिए कोई भी अवेंजर्स उसे मारने को तैयार नहीं थे। कुछ अवेंजर्स जैसे कि आयरन मैन को छोड़कर, उसका उसूल है जान है तो जहान है। वुल्वरीन बोलता है कि वो तुम में से कितनों को मारेगी तब तुम्हें अकल आएगी। पर आखिर में ये डिसाइड होता है कि सब वांडा से एक बार बात जरूर करेंगे कि आखिर वो चाहती क्या है। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ लास्ट एवेंजर्स की लड़ाई में ये तबाही हुई थी, वहाँ कोई नहीं था। सब डर जाते हैं क्योंकि वांडा कहीं नहीं थी। प्रोफेसर एक्स और एमा फ्रॉस्ट कोई भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। सब साथ में वहाँ से निकलते हैं, लेकिन पूरी जगह अंधेरे में डूब रही थी। पीटर की मकड़ी घंटी बजती है और एक रोशनी सबको अंधा कर देती है। पीटर बेड पे था, एक लड़की की आवाज उसकी नींद खोलती है, लेकिन वो वापस चद्दर ओढ़ के सो जाता है और उसके बेड के पास एक फोटो रखी थी ग्वेन और पीटर की शादी की। और वहीं म्यूटेंट सब इंसानों के बीच रहते हैं और कैप्टन अमेरिका एक रिटायर्ड बुढ़ा था जो अकेला था। साइक्लॉप्स के घर पे एक मूवी की बात चल रही थी जिसमें मेरी जेन वाटसन हीरोइन थी और उसके साथ उसके घर में थी एमा फ्रॉस्ट। दोनों प्यार में थे, दोनों साथ में थे और आम जिंदगी गुजार रहे थे एक दूसरे के साथ। वंडरमैन एक इंटरव्यू में था, वो फेमस स्टार बन चुका था और सब उससे उसकी स्पेशल वुमेन मिस मार्वल के बारे में पूछ रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देना कि कैरल डेनवर्स ही मिस मार्वल है, क्योंकि तब तक कॉमिक्स में कमाला खान की एंट्री नहीं हुई थी। और यहाँ मिस मार्वल सबसे फेमस सुपर हीरो थी। वहीं किटी प्राइड एक टीचर बन गई थी जो छोटे छोटे म्यूटेंट्स बच्चों को पढ़ाती थी। वहीं अपना फाल्कन एक डिटेक्टिव बन चुका था और अपना स्टीफन स्ट्रेंज जादूगर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी डॉक्टर था और वास्प स्टॉर्म की फैशन डिजाइनर बन गई थी। लेकिन भाई साहब वुल्वरीन को शक था कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो अचानक से खुद को एक गटर में और उसके बाद बेड पर पाता है जहाँ मिस्टीक थी। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि आखिरी रात उनके बीच कुछ हुआ हो। लेकिन वुल्वरीन कंफ्यूज था और वो कमरे से बाहर चला जाता है। सब उसे जेम्स कहकर बुला रहे थे और वो हेली कैरियर पर था जिसके चारों ओर आयरन मैन के रोबोट और जेट उड़ा रहे थे। तो हुआ यूं कि वो अपनी रियलिटी में थे ही नहीं, ये सारे के सारे किसी और रियलिटी में फंस गए थे जो इनको ही लेके नई नई बनी थी और जिसमें सारे हीरोज जो कैद हुए थे उन्हें उनकी मनचाही जिंदगी जिसकी वो कल्पना करते थे वो दी गई थी। पर ये स्टोरी यही नहीं रुकती, बल्कि आगे जाके बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। और अभी कम से कम इस सीरीज में 6 वीडियो और आएंगे। तो अगर स्टोरी कंटिन्यू चाहिए अंत तक की लड़ाई के साथ तो कमेंट जरूर करना और ये भी बताना कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है वांडा को लेकर या फिर वो जो एमसीयू ने किया।